दोस्तों पिछले एक वीक के अंदर गोल्ड की प्राइस के अंदर लगातार डंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं फैली हुई है। और गोल्ड की प्राइस के अंदर कहाँ ट्रेडिंग करनी है, किस प्राइस रेंज के ऊपर इसको बाय सेल करना है, इसके बारे में बात करेंगे। CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर एक लाइव ट्रेड यहाँ पे सेटअप करके देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और किस तरह से ट्रेड यहाँ पे करनी है। आप सब लोग पता है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बार फिर वॉलेटिलिटी फैल चुकी है मार्केट्स के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे ऑयल हो, चाहे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट, चाहे बिटकॉइन हो। इनकी प्राइस के अंदर लगातार वॉलेटिलिटी अपने को देखने को मिल रही है। यूएसए और ईरान के बीच में एक बार फिर जो यहाँ पे युद्ध कहीं ना कहीं स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक्सीलरेट हुआ है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिली है। तो ये पैनिक सिचुएशन के अंदर अपने को कैसे ट्रेडिंग करनी है, किन बातों का पे ध्यान में रखना है, कैसे लाइव ट्रेड अपने को सेटअप करनी है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो इस टाइम पे अगर आप मैं CoinDCX एक्सचेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपके साथ में ट्रेड शेयर की थी। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तरह से आपको ट्रेड सेट करनी है। तो यहाँ पे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे XAU के नाम से आपको ये मिल जाएगा। और इस टाइम पे जो गोल्ड की प्राइस है वो ट्रेड कर रही है 4038 डॉलर के आसपास यहाँ पे। तो इसको कैसे सेटअप करना है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें को जान लेते हैं जहाँ पे अपने को क्लियरली आइडिया हो जाएगी कि यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है, क्या यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, किस प्राइस रेंज के ऊपर अपने को पोजीशन सेट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट के थ्रू आपको एनालिसिस करके दिखाऊं तो आप देखोगे तो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर अपने को पंप देखने को मिला है, ऑयल की प्राइस के अंदर पंप देखने को मिला है, लेकिन गोल्ड की प्राइस के अंदर एक डंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अपने को एक बार फिर देखने को मिला है। जहाँ पे प्राइस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 4050 डॉलर के आसपास का फेयर वैल्यू गैप अपने को देखने को मिला है, कि FVG जोन यहाँ पे देखने को मिला। और करंट में जो प्राइस चल रही है और इसी प्राइस जोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा अपने को ट्रेड मिल रही है यहाँ पे। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड सेटअप करनी है, एक शॉर्ट पोजीशन अपने को ओपन करनी है कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। ऐसा लंबा लॉन्ग टर्म के लिए अपने को इस ट्रेड नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड सेट करनी है। तो कहाँ इसको प्राइस को अपने को बाई करनी है, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे यहाँ पे और फेयर वैल्यू गैप के अंदर करेंगे 4050 डॉलर से लेकर 4070 डॉलर के बीच में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो उसके अंदर बात करेंगे, वहाँ पे ट्रेड करेंगे। सपोर्ट जोन जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है और ये जो सपोर्ट जोन है ये यहाँ पे 4010 डॉलर के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, इस सपोर्ट जोन के अंदर अपने को क्या करना है, प्राइस को अपने को स्टॉप लॉस लगा के चलना है, अपने को टेक प्रॉफिट यहाँ पे लेना है। अगर यहाँ पे नीचे की बात करें तो अगर आप देखोगे ये जो एरिया बना हुआ है, अगर यहाँ से सपोर्ट जोन से नीचे जाता है तो ये जो प्राइस चलेगी वो यहाँ पे नीचे जाएगी और जो नीचे जाएगा ये जाएगा लगभग यहाँ पे 3940 के आसपास बनेगा। और जो टारगेट रहेगा, मेन टारगेट जहाँ पे अपन 100% प्रॉफिट बुक करेंगे वो रहेगा यहाँ पे ये वाला जोन, जहाँ पे ये रहेगा 3950 डॉलर के आसपास। तो ये जो जोन है इस जोन के बीच में यानी कि लगभग 4050 से लेकर अपने को 3950 डॉलर के बीच में अपने को ट्रेड सेटअप करनी है और इसी प्राइस रेंज के ऊपर अपने को बाइंग बनानी है, एवरेज बाइंग बनानी है और इसी प्राइस के अंदर अपने को प्रॉफिट बुक करना है। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ। CoinDCX एक्सचेंज ओपन कर लेंगे, यहाँ पे XAU के नाम से प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने को लॉन्ग पोजीशन नहीं करनी, अपने को शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। तो शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिवरेज दे रखा है, तो लिवरेज आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। 30x तक का लिवरेज इन्होंने दे रखा है, लेकिन इतना लिवरेज अपने को फिलहाल यहाँ पे नहीं रखना है। अपने को फिर लिवरेज लगना है 10x तक का, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इस वॉलेटिलिटी के अंदर थोड़ा सा भी पंप और डंप करेगा तो अपना लिक्विडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखनी है। लिमिट, इसको लिमिट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपन लिमिट वाली प्राइस के ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है, जैसे मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर ये क्या होगा, बाइंग हो जाएगी। लेकिन अपने को करंट प्राइस के ऊपर बाय नहीं करना है, अपने को बाय करना है लिमिट वाली प्राइस के ऊपर, यानी कि अपन चाह रहे हैं उस प्राइस के ऊपर आए तब अपने इसको बाय करेंगे। तो अपने को जो फेयर वैल्यू गैप है वो बन रहा है लगभग यहाँ पे 4050 से लेकर 70 के बीच में। तो मैं मैक्सिमम जाता हूँ 4070 डॉलर के यहाँ पे अपने प्राइस डाल देता हूँ। उसके बाद जितने भी अपने को एंट्री लेनी है उस हिसाब से एंट्री लेनी है। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 एंट्री प्राइस अपने को लेनी है। 4070 भी आता है, 4080, 4090 और 4100। यहाँ पे ये प्राइस रेंज के ऊपर अपने को डिफरेंट ट्रेड सेटअप करनी है। और कैसे करनी है, अगर आपके पास यहाँ पे जैसे 10,000 की आप ट्रेड टोटल लेना चाहते हो तो उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 3-3 हज़ार की, और उससे क्या होगी, एवरेज वैल्यू हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे अपने और ट्रेड यहाँ पे सेटअप करेंगे और इसके अंदर एवरेज बाइंग बनाएंगे। तो जो लास्ट वाली जो ट्रेड रहेगी 4100 डॉलर के आसपास की,
वहाँ पे जाते जाते अपनी जो पहली ट्रेड थी उससे एवरेज होकर ऊपर हो जाएगी, यानी कि लगभग 4085 4090 डॉलर के आसपास अपनी ट्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा अमाउंट यहाँ पे लगा देना। जैसा कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि जब भी अपन ट्रेड करेंगे तो अगर आपके पास 10,000 का अमाउंट है तो उसको 3 ट्रेड के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली ट्रेड के अंदर 10,000 की ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उसको पहली ट्रेड लेंगे 3,000 की, उसके बाद और 3,000 की, उसके बाद और 3,000 की। अगर मार्केट पंप करता है तो अपने को एवरेज कर करके अपने को उसको वापस सेटअप करते रहना है। समझ गए होंगे जो लोग पुराने लास्ट कुछ वीडियो देख रहे होंगे, उनको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से अपने को डिफरेंट मल्टी ट्रेड करके अपने को एवरेज के अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे 10,000 की ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसको यहाँ पे 10,000 डाल देता हूँ, और जो अपना जो अमाउंट रहेगा यानी कि मेरा जो मार्जिन रहेगा वो लगभग 1,000 रुपये का रहेगा, उससे 10,000 की ट्रेड यहाँ पे हो जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने चार्ट के थ्रू थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया कि कहाँ अपने को ट्रिगर्ड प्राइस चाहिए। ट्रिगर्ड प्राइस चाहिए अपने को यहाँ पे 2950 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 2950 डाल देंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो फिलहाल अपने को स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अपन यहाँ पे 3 ट्रेड लेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लगाना है। वो अपने हिसाब से आप अपनी ट्रेड को सेटअप कर सकते हो। 41 तक तो अपन 3 ट्रेड लेंगे, उसके बाद 4250 हो जाए तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, 4150 हो जाएगी तो हो सकता है वहाँ पे एग्जिट कर लें। तो वो मैं अगला वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा वो स्ट्रेटजी कि कहाँ अपने को स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल ये ट्रेड आपको करनी है। सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करने के अपनी जो ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ऑर्डर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे प्राइस जाएगी वहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑयल के अंदर ट्रेड करते हो या फिर आप यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हो तो भी CoinDCX का यूज़ करते होंगे, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा किस प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड करनी है और कहाँ से अपने को प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। क्योंकि वॉर जो चल रही है उस वॉर की वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन फैली हुई है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे लिवरेज लोगे तो लिक्विडेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है। बाकी अपडेट आगे वीडियो की शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।